प्लीज डोनेट। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा ओवरबॉट का, वो ओवरबॉट है। ओवरबॉट क्या होता है? इससे पहले मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि क्वेश्चन आपने जो बोला था कि इसमें रिवर्सल जो है क्या, डिग्री नहीं बताई आपने, डिग्री। तो इसमें डिग्री का क्या फंडा होता है? डिग्री का फंडा ये होता है, एग्जांपल, इसमें कोई पर्टिकुलर कोई एक डिग्री नहीं होती। अब यहाँ से प्राइस फॉल हो रहा है तो किस डिग्री पे फॉल हो रहा है? ये कम से कम 80 डिग्री पे फॉल हो रहा है, ये सीधा नहीं फॉल हो रहा, कम से कम डिग्री बनाई है। कोई एक डिग्री यहाँ से अगर आप देख सकते हो, ये इसने डिग्री बनाई है, यहाँ पर उस डिग्री को मेजर करो क्या डिग्री है, ठीक है। अब उसके बाद जब वो पुल बैक ले रहा है, जैसे यहाँ पर ले रहा है, यहाँ पर रेजिस्टेंस को सपोर्ट कर रहा है एग्जांपल, बट अब यहाँ पर अगर आप इसको ड्रॉ कर लेते हो ट्रेंड लाइन को, ऐसे करके सीधा नहीं ड्रॉ कर सकते, क्योंकि इसमें क्या हुआ, जब ये उसके बाद थोड़ा सा नीचे हो गया था, इसने पहले जो ड्रॉ ट्रेंड लाइन हुई वो ऐसे ही हुई थी, ड्रॉ ट्रेंड लाइन ऐसे ही हुई थी, बट जब दो कैंडल्स बन गई, अब अगर इसके बाद एक वापस आता है, वो वापस आएगा तो उसके बाद क्या सीधा 90 डिग्री में नहीं आएगा, एक ऐसी कैंडल बनाएगा, फिर दूसरी कैंडल ऐसी बनाएगा, फिर तीसरी कैंडल ऐसी बनाएगा। तो ऐसे इस मेजर पे हम ये देखेंगे कि 3 कैंडल पे क्या इसकी ट्रेंड लाइन बनेगी, उस ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करते हैं। बाकी वो कंफर्मेशन हमारे को लेटर पता चल जाती है, जैसे यहाँ पर कंफर्मेशन मिल गई, जैसे यहाँ पर ट्रेंड लाइन को यहाँ पर देखो, इससे पहले यहाँ पर एक बार टच किया, तो उसके बाद फिर यहाँ पर टच किया, तो उसके बाद भी चलो आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही, उसके बाद आपने इसको और इसको ड्रॉ कर दिया दोनों ट्रेंड लाइन को, उसके बाद जब ये ऊपर आई तो यहाँ तो आपको पता चल गया अपॉर्चुनिटी मिलेगी सेल करने की, तो यहाँ सेल कर सकते हो आप। वो इसकी डिग्री है, बाकी एक बार फिर भी इसको क्लियरली देख लेना। तो भी मैं ओवरबॉट के बारे में बताता हूँ, आवाज़ क्लियर आ रही है ना? हाँ रे। ओवरबॉट के बारे में बता देता हूँ, ओवरबॉट क्या होता है। तो ओवरबॉट में आपको जैसे पता है, कोई भी हम सिक्योरिटी अगर लेते हैं, कोई भी स्टॉक लेते हैं, तो वो या तो महंगा होता है या सस्ता होता है, ठीक है, या वो मतलब ठीक होता है प्राइस उसका। तो एग्जांपल के तौर पे कोई भी प्राइस चल रहा है, ये प्राइस चल रहा है, अब आप ये मतलब इसका प्राइस चल रहा है मतलब 20,000, कोई भी एग्जांपल कोई शेयर चल रहा है 20,000 इसका प्राइस चल रहा है, तो आप कैसे बोलोगे कि ओवरबॉट है कि ओवर सोल्ड है? कैसे आप इस चीज़ को जानोगे कि महंगा है कि सस्ता है? जैसे आप बाजार में जाते हो, कुछ भी लेने जाते हो, तो उसमें आपको पता चल जाता है कि भाई ये बंदा जो है मैंगोज जो है 50 रुपीज़ के दे रहा है, ठीक है, नेक्स्ट सेलर उसके आगे है कोई, वो 80 रुपीज़ के दे रहा है, कोई और आगे बंदा है 100 के दे रहा है, तो आपको पता चल जाता है कि इसका जो प्राइस थोड़ा कम मिल रहा है, एक ही चीज़ें पर कम मिल रही है। इस मार्केट में कैसे हम ओवरबॉट और कैसे ओवरसोल्ड, इन सब चीज़ों को कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं, मतलब कोई प्राइस ओवरबॉट है, कौन सा ओवरसोल्ड है? तो इसमें बेसिकली ये बोलता है कि ये एक अपॉर्चुनिटी देता है, ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी भी देता है, और हम ओवरबॉट से जो है ये पता कर सकते हैं, जैसे कोई भी स्टॉक का प्राइस है, ये भी आ गए हैं दूसरे बंदे, तो इसमें यही बोल रहा है कि ओवरबॉट में हम ये देख सकते हैं, जैसे कोई भी प्राइस, जैसे रिलायंस का प्राइस चल रहा है, रिलायंस का 2000 प्राइस हो गया, बट उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू 1500 के आसपास है, तो इंट्रिंसिक वैल्यू जो निकलती है फंडामेंटली निकलती है, तो इंट्रिंसिक वैल्यू अगर उसकी कम है तो वो जो इन्वेस्टर है वो ये चाहेंगे भी इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू पे जैसे आता है प्राइस वैसे ही हम इसको बाय कर देंगे फॉर लॉन्ग टर्म। तो जहाँ पर कहीं ना कहीं जो है इन्वेस्टर्स जो होते हैं उनकी एक एक्सपेक्टेशन होती है, मतलब कि फ्यूचर में कोई प्राइस जो है थोड़ा सा करेक्ट हो जाए, थोड़ा सा, मतलब तो यही और बहुत चीज़ें होती है, मतलब कि कोई भी चीज़ अपने से थोड़ा सा दूर चला जाए, बोलने का मतलब अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू जो है उसकी रियल वैल्यू है जो उसकी, उससे थोड़ा सा दूर चल जाए, वो दूर इसलिए चल जाती है कि ड्यू टू डिमांड, हो सकती है उसमें काफ़ी ज़्यादा डिमांड है। तो एग्जांपल अगर अगर जैसे वाटर की कमी हो रही है, ठीक है, इन द फ्यूचर वाटर की कमी हो रही है, या फिर आपके ऑयल की कमी हो रही है, तो ऑयल की जब जैसे ही लोगों को पता चला कि ऑयल की बहुत कमी होगी तो उसकी डिमांड एकदम बढ़ जाएगी। जैसे भी आपने देखा है एफएमसीजी कंपनीज है, जैसे नेस्ले, ब्रिटानिया हो गया, डाबर होगी, अभी जैसे ही लॉकडाउन हुआ तो इनके शेयर प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके हैं, ठीक है, जहाँ निफ्टी लोअर लो मार रहा था वहाँ पर हायर हाई मार रहे थे। एग्जाम्पल एक बार चार्ट पे भी दिखाई देता हूँ, ये प्रीवियसली चार्ट है जो मैं ट्रेंड लाइन का बता रहा था आपको, यहाँ पर कहीं ना कहीं जो है उस दिन ट्रेंड के नीचे आ गया था प्राइस। अगर आप इसको थोड़ा सा मैं डेली टाइम फ्रेम पे दिखाता हूँ आपको, तो ये डेली टाइम फ्रेम है, डेली टाइम फ्रेम पे ट्रेंड लाइन के नीचे तो नहीं आया था, बट सपोर्ट और रेजिस्टेंस के काफ़ी यहाँ पर ओपनिंग हो गई थी और यहीं से खींच के ले गया ऊपर।
एक बारी मैं आपको जैसे नेस्ले का, जैसे आप यहाँ देख रहे हो, यहाँ पर काफ़ी डाउनफॉल आया है, ठीक है। अब एक बारी नेस्ले का चार्ट देख लो, देखो नेस्ले की चार्ट में क्या किया उसने, हायर हाई बना रहा है। ये है हमारा जो आपका डेली पे दिखा देता हूँ, एक सेकंड। दिल्ली पे आप देख रहे हो, यहाँ पर जो है लॉकडाउन हुआ था कहीं फरवरी मार्च के आसपास हुआ था, तो ये गिर ही नहीं रहा था प्राइस, इसका प्राइस गिर ही नहीं रहा था। फिर सबको देख के मतलब ये भी काफ़ी इसमें गिरावट आई। उसके बाद इसने हायर हाई मारा, मतलब सारे मतलब ऑल टाइम हाई के आसपास चल रहा है अभी भी। तो इसमें जो डिमांड हुई, डिमांड जनरेट जो हुई इसमें इस प्राइस पे, तो हम इसको मतलब कैसे बोल सकते हैं कि मतलब ये ओवरबॉट है। तो इस पे जो है आपका डिमांड और सप्लाई का भी मोस्टली है। तो इसकी डिमांड काफ़ी ज़्यादा आ गई, क्योंकि लोग जो परचेजेस करने लगे, काफ़ी चीज़ें परचेजेस करने लगे अपने जो भी आपका जो डेली नेसेसिटी की चीज़ें परचेज करने लगे, तो इसकी काफ़ी डिमांड बढ़ गई और इसका प्राइस जो है काफ़ी ऊपर ऑल टाइम हाई के आसपास चला है। तो हम कैसे ओवरबॉट ओवरसोल्ड को मतलब जानेंगे, वो हम आगे देखेंगे। तो बेसिकली और मैंने ये बता दिया कि ओवरबॉट होता क्या है मतलब, ठीक है। तो ओवरबॉट एक अपॉर्चुनिटी भी होती है। तो ओवरबॉट हम जैसे की टेकअवेज में देखते हैं, कभी भी प्राइस जो हायर जब इंट्रिंसिक वैल्यू पे चला जाता है तो हम उसको कहते हैं कि ओवरबॉट है। और बहुत सारे जो फंडामेंटल इन्वेस्टर्स होते हैं वो प्राइस अर्निंग रेशियोज निकालते हैं, पीई रेशियो, फंडामेंटली जो पी रेशियो निकलती है, जैसे अर्निंग पर शेयर निकलता है ईपीएस, वैसे ही पी रेशियो होती है। पी रेशियो हमें बताती है मतलब फंडामेंटली कौन सी चीज़ सस्ती है सस्ती है महंगी है। जैसे मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले मैंगो का एग्जांपल निखिल दिया था। म्यूट कर दो सबको, अच्छा बैकग्राउंड ओके म्यूजिक ओके। डिस्टर्ब कर रहा है। जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया था, अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया था, जैसे मैंगोज है, कोई 50 का बेच रहा है, कोई 100 का बेच रहा है, कोई 120 का, तो कैसे ओवर पता चलेगा अभी कौन ज़्यादा बेच रहा है। 100 का 120 का जो बेच रहा है ओवर बॉट चल रहा है, ठीक है। हो सकता है उसकी थोड़ी सी क्वालिटी अच्छी हो, कुछ भी हो सकता है, मतलब क्या रीज़न है उसके। तो हमें ये देखना है कि अगर क्वालिटी अगर इसकी भी सेम है तो ये तो महंगा है ना ये वाला, हम तो इसको बाय करेंगे, इस मैंगो वाले से हम लेंगे। तो ऐसे ही इसमें फंडामेंटल में क्या होता है, पीई रेशियो होती है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो। वहाँ से हमारे को पता चलता है कौन सा जो है स्टॉक या या कोई भी सिक्योरिटी जो है वो कौन सी एक्सपेंसिव है, कौन सी चीप है। तो ये सेकंड पॉइंट ये बताता है हमारे को। तो हम कहीं ना कहीं टेक्निकल इंडिकेटर में, फंडामेंटल में पी रेशियो देखते हैं, टेक्निकल में हम कहीं ना कहीं आरएसआई देखते हैं। और थर्ड इसने जो बोला है कि ये बोलता है कि फंडामेंटल एनालिसिस कैन आल्सो बी यूज्ड टू कंपेयर एसेट मार्केट प्राइसेस, ठीक है। इसका बोलने का मतलब है, जैसे एग्जांपल मतलब फंडामेंटल से भी हम देख सकते हैं मतलब कि ओवरबॉट ओवरसोल्ड क्या है। मतलब हो सकता है कोई इंडस्ट्री जो काफ़ी टाइम से काफ़ी एक्सपेंसिव चल रही है, काफ़ी ऊपर चल रही है, जैसे फार्मा सेक्टर देख सकते थे आप। तो उसके बाद एक पीक आ जाती है मतलब उसकी, तो उसके बाद वो प्राइस फॉल होंगे होंगे उसके बाद। तो एक सब्जेक्टिव टर्म है ओवरबॉट जो है। तो ट्रेडर्स जो और एनालिस्ट जो है डिफरेंट टूल्स लगाते हैं, कोई आरएसआई लगाता है, कोई स्टोचस्टिक इंडिकेटर लगाता है, इसको डिफाइन करने के लिए कौन सी ओवरबॉट चल रही है, कौन सी ओवरसोल्ड चल रही है, क्योंकि ये ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी आपको देती है। आपका अगर आपको पता चल रहा है कि ये बहुत ही महंगी मिल रही है बट इसकी इंटरेस्टिंग वैल्यू काफ़ी कम है, तो आप उसको सेल ही करोगे। और अगर आपको पता चल गया यार ये ओवरसोल्ड चल रही है, बहुत ज़्यादा सस्ती चल रही है, और इसकी एक्चुअल प्राइस जो है, इसके एक्चुअल इंट्रिंसिक वैल्यू है जो वो तो काफ़ी ऊपर है, तो आप उसको इसलिए बाय करोगे वहाँ पर। तो ये चीज़ें ये बताती हैं। तो ओवरबॉट के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेता हूँ। क्या चीज़ें देखो, एक तो हम फंडामेंटली ओवरबॉट होते हैं, एक टेक्निकली ओवरबॉट होते हैं। जैसे फंडामेंटली मैंने इसमें बताया कि पी रेशियोज के थ्रू होते हैं, और पी रेशियो जैसे जैसे मतलब बढ़ता है, एग्जांपल उसका सेक्टर जो है, रिलीवेंट इंडेक्स जो है, जैसे फार्मा की बात कर लेते हैं, लुपिन सन फार्मा हो गया। अब इसका इंडेक्स अगर ऊपर चल रहा है एग्जांपल, ठीक है, और ये इंडेक्स से भी काफ़ी ऊपर चल रही है, मतलब स्टॉक और प्राइस काफ़ी ज़्यादा ऊपर चल रही है, तो कहीं ना कहीं आप बोल सकते हो कि भाई ये कहीं ना कहीं फंडामेंटली ओवरबॉट हो रही है, काफ़ी डिमांड आ रही है इसकी। तो इन्वेस्टर क्या करते हैं, ये देखते हैं इन्वेस्टर्स की ओवर वैल्यूड हो रही है कोई चीज़। अब किसी ने इन्वेस्ट कर लिया, अगर आपने इन्वेस्टमेंट कर दी है जैसे एग्जांपल सन फार्मा में, और आप कहीं ना कहीं देख रहे हो कि पी रेशियो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव, बहुत ज़्यादा ऊपर चलेगी, 100 के आसपास चलेगी, बट इसकी होनी नहीं चाहिए, क्योंकि इसकी हिस्टोरिकल पी रेशियो जो है 20-30 के आसपास है। तो आप उसको डेफिनेटली वहाँ पर जो है ओवर वैल्यूड देखोगे, और कहीं ना कहीं मतलब आप ये करोगे कि भाई इसको जो मैं सेल कर दूँ।
या फिर या करेक्ट होने पे इसको दोबारा से मैं बाय करूँ। तो एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है। और बाकी टेक्निकली भी हम देखते हैं ओवरबॉट ओवरसोल्ड। टेक्निकली जैसे मैंने आपको बताया कि हम आरएसआई वगैरह के थ्रू देखते हैं। जितने भी ट्रेडर ट्रेडर होते हैं फोरकास्ट करते हैं मतलब प्राइसेस को। ठीक है। और बाकी कोई वॉल्यूम लगाता है, कोई मोमेंटम इंडिकेटर लगाता है, तो वैसे से डिफाइन करते हैं। तो कुछ ज़्यादा लोग जो हैं वो बोलिंगर बैंड्स भी लगाते हैं। बोलिंगर बैंड जो होता है वो कहीं ना कहीं उसकी एक रेंज होती है। वो बेसिकली स्टैंडर्ड डिवीजन को फॉलो करता है कहीं ना कहीं, और बिलो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को फॉलो करता है। तो जैसे बोलिंगर बैंड आपने देखा भी होगा, एक बार ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। जैसे कोई भी प्राइस चल रहा है ऐसे ऐसे करके चल रहा है, ठीक है। तो बोलिंगर बैंड क्या होता है, वो एक रेंज के ऐसे चलता रहता है, ऊपर और नीचे ऐसे वो चलता रहेगा आपका। तो कोई ना कोई ऐसे भी देखता है, अगर अगर एग्जांपल इस बोलिंगर बैंड के अगर ये ऊपर चल जाती है तो ये कहीं ना कहीं ओवरबॉट जोन में आ गई, मतलब कि कोई इसको देख सकता है। क्योंकि जो बोलिंगर बैंड है उसका वो क्या स्टैंडर्ड डेविएशन के उस पर चलता है। एक स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, एक मीन होता है, मतलब तो कभी भी प्राइस ऊपर जाएगा तो मीन के आसपास आएगा ही आएगा, ऊपर जाएगा आएगा ही आएगा, ठीक है। तो ऐसे चलता है। बाकी जो है ओवरबॉट जो है बेसिकली क्या होता है, एक प्रेशर होता है, वर्ड प्रेशर की काफ़ी ज़्यादा डिमांड आ गई, मतलब जिसके अब जो है फ्यूचर में जो टेक्निकल एनालिस्ट है वो वेट करते हैं कि कब करेक्शन है, ताकि वो दोबारा से जो है इसको ले सकें, उस प्राइस को, उस कंपनी को। तो यही ओवरबॉट बताता है बेसिकली। नेक्स्ट नेक्स्ट इसमें ये बताता है कि हम आरएसआई के थ्रू कैसे ओवरबॉट को जान सकते हैं। तो आरएसए का जैसे आप आरएसए को एक जॉर्ज लेन करके बंदे थे, उन्होंने स्टोचस्टिक ऑसिलेटर उसको डेवलप किया था 1950 में। तो उन्होंने क्या एग्जामिन किया, उन्होंने इसको आरएसए रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स को मतलब देखा था और इसको मतलब फॉर्म किया था। तो उन्होंने बेसिकली इसको 14 डे मूविंग एवरेज मतलब 14 डेज के बेस पे इसको बनाया था। तो वो उन्होंने मतलब जितनी भी प्राइस मूवमेंट्स है आपकी, जैसे तो उसका उन्होंने क्या कर लिया, बेस 14 डेज का ले लिया। तो लास्ट 14 डेज, या फिर अगर आप 5 मिनट में करें तो लास्ट 14 कैंडल्स वो यहाँ पर आर एस सी फिर वो प्रिडिक्ट करते हैं। एग्जाम्पल जैसे एक दिखा देता हूँ आपको, आर एस आई में लगा के, आर एस आई देखो यहाँ पर आप देख रहे हो 14 पीरियड, इसमें 14 पीरियड है, यानी कि लास्ट की 14 जो डेज होंगे, क्योंकि डेली चार्ट है तो डेज है। अब यहाँ पर ये बता रहा है इसकी 44 चल रही है आर एस आई। तो इन्होंने इसको इस तरीके से बनाया था। तो इन्होंने जब भी इसको बनाया था तो इन्होंने इसकी एक रेंज रखी थी कि भाई इसकी जो है 70 के ऊपर जो है वो ओवरबॉट हो जाएगा, 30 के नीचे ओवर सोल्ड हो जाएगा, इस टाइप का उन्होंने बताया था इसको। उसका एक फॉर्मूला इन्होंने जो आर एस आई का दिखाया था, -100 और +1 प्लस आर एस करके। तो आर एस जो रिप्रेजेंट करता है वो एवरेज करता है, मतलब अपवर्ड मूवमेंट और डाउनवर्ड मूवमेंट की एवरेज को डिफाइन करता है। जैसे लास्ट की, जैसे ये है एवरेज है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 अब 14 कैंडल्स है, सॉरी 14 कैंडल्स में जितनी अपवर्ड मूवमेंट हुई है, जितनी डाउनवर्ड मूवमेंट हुई है, उन सब का एवरेज मिला के यहाँ पर एवरेज दिखता है लास्ट 14 डेज का। तो ऐसे ऐसे करके ये बनता रहता है। अब यहाँ पर ये लास्ट 14 डेज की एवरेज जो नीचे ही आई है, कहीं ना कहीं ओवरसोल्ड हुआ है, तो इसलिए नीचे आपको दिखेगी यहाँ पर 20-30 के आसपास। और उसके बाद जो ऊपर जा रही है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं ये भी इसकी एवरेज भी ऊपर जा रही है लास्ट 14 डेज की। तो ऐसे ये पूरा चार्ट बनता है। बाकी इस चार्ट में क्या है, एक बारी हम क्या करते हैं, हॉरिजॉन्टल सेलेक्ट करते हैं। इसमें कहीं ना कहीं हम 80 के आसपास, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, ठीक है। कहीं ना कहीं हम इसको 70 के आसपास, सॉरी यहाँ पर ट्रेंड लाइन डिफाइन कर लेता हूँ मैं, और 30 के आसपास कर लेता हूँ। ये 30 के आसपास कर लिया मैंने, ठीक है। अब आप इसमें देखोगे आरएसआई में ये कहीं ना कहीं ओवरबॉट और ओवरसोल्ड बता रहा है। यहाँ पर ये बता रहा था कि ओवरबॉट है, बट उसके बाद भी फिर प्राइस थोड़ा सा नीचे आया, फिर ऊपर, फिर ऊपर, फिर दोबारा से ओवरबॉट चल रहा है, फिर वो और उसने तोड़ा इसको अपने प्राइस को। फिर उसके बाद कहीं ना कहीं फिर एक टर्न फॉल आया ऊपर, आप चेक कर सकते हो। फिर उसके बाद ऐसे से
फिर दोबारा से मतलब यहाँ पर ओवरबॉट बता रहा था, फिर उसके बाद एक डाउनफॉल आया, फिर उसके बाद ऐसे ही चलता रहा मतलब। तो आप देख रहे हो इसका एक जो आ रहा है सही है, इसका क्या है कि हमेशा जो है 20-30 के बाद ऊपर आएगी आएगी, मतलब 100 के बाद ऊपर नीचे आएगी आएगी। तो इसका एक फॉर्मूला इन्होंने डिफाइन किया था, और इन्होंने यही बोला था कि 70 के ऊपर जो है ओवर बॉट कंडीशन होगी। तो और बाकी कुछ ट्रेडर्स है जो RSI के साथ साथ जो है बोलिंगर बैंड्स को भी यूज़ करते हैं, ताकि वो RSI की जो सिग्नल्स हैं उनको अच्छे से मतलब समझ सकें। तो इसके बारे में मतलब इतना ही है। यहाँ पर किसी को कोई समझ ना आया तो बताएं, एक बार फिर भी हाँ एग्जाम मतलब बाइंग। हाँ एक बार एग्जांपल के थ्रू बता देता हूँ। चार्ट है, ओवरबॉट कंडीशन कैसे पता चलती है। इस चार्ट में बिल्कुल क्लियर बताया है। जैसे इस चार्ट में इसने बोला कि यहाँ पर ओवरसोल्ड हो गया, ओवरसोल्ड में इसने 30 के आसपास एक लाइन लगाई, जैसे मैंने 30 के आसपास लगाई थी, यहाँ 80 के आसपास ही यहाँ पर ओवरबॉट हो गया, यहाँ लिख रहा है ओवरबॉट है। तो यहाँ पर एक जो है, अब इसका ऐसा नहीं होता कि ओवरबॉट है तो अब जो हमें सेल करना है, सेल नहीं, ये बस यहाँ पर हमें कभी भी आप कोई भी प्राइस ले रहे हो, कोई भी चीज़ ले रहे हो, एग्जांपल जैसे मैंने अभी नेस्ले देखा एग्जांपल, ठीक है, ये तो डेली के चार्ट पे मैं देख रहा हूँ कि ये कहीं ना कहीं ये नीचे आ रहा है, ठीक है, नीचे आ रहा है, तो मैं एक मिड टर्म की लाइन भी लगा दूंगा 50 की। तो मैं ये चाहूंगा भी 50 के ऊपर होगा तो मैं इसको बाय करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा बाय। तो ये देखो यहाँ पर कहीं ना कहीं आप देखोगे कि कहीं ना कहीं सपोर्ट का काम करता है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो है, मैंने जैसे चार्ट पे तो बताई थी आप सबको, इस पे भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस होती है RSI पे। तो आप यहाँ पर देखो काफी ये सपोर्ट ले रहा है यहाँ पर, फिर सपोर्ट ले रहा है, फिर सपोर्ट ले रहा है, फिर कहीं जाके ऊपर की मूवमेंट इसने की। तो ऐसे ही ये सपोर्ट लेता रहता है, यहाँ पर भी देखो सपोर्ट ले रहा है। तो कहीं ये 50 के ऊपर आएगा तो मैं कहीं बाय करूंगा। और वैसे ही अगर आप इसमें देखोगे 5 मिनट के चार्ट पे, एग्जांपल मैं चला जाता हूँ, ठीक है, 5 मिनट के चार्ट पे आप ये देख रहे हो, थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ 15 मिनट का चार्ट, क्लियरिटी अच्छी हो जाएगी। हाँ यहाँ पर 15 मिनट के चार्ट पे अगर मैं इसको देखता हूँ तो मैं ये देख रहा हूँ यार, ये थोड़ा सा जो है मतलब मतलब ओवरसोल्ड टाइप का चल रहा है, मतलब अभी 15 मिनट में थोड़ा सा वीक चल रहा है, मतलब 50 के ऊपर ही कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आ सकता है इसमें। तो एक वीक चल रहा है, अब यहाँ पर काफ़ी नीचे चल रहा है पूरे दिन, मतलब कुछ दिनों से, जैसे यहाँ पर मैं देख सकता हूँ। यहाँ पर 10 तारीख हो गया, 9 तारीख, 8 तारीख, ये काफ़ी डाउनफॉल पे चल रहा है, कहीं ना कहीं ट्रेंड लाइन यहाँ पर मैं लगा दूंगा। ट्रेंड लाइन के थ्रू मैं देख लूंगा भी क्या हो रहा है। जैसे मैंने यहाँ पर एग्जांपल वैसे ही बेसिकली वैसे ही लगा रहा हूँ मैं। यहाँ पर मैंने देखा यार ये तो ट्रेंड लाइन के भी नीचे है, ठीक है, और ये थोड़ा सा ओवरसोल्ड भी चल रहा है। अब मैं कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी देखूंगा, अपॉर्चुनिटी इसलिए देखूंगा कहीं ये ब्रेकआउट दे सकता है अच्छा खासा, क्योंकि काफ़ी दिनों से ओवरसोल्ड चल रहा है। तो जितने भी ट्रेडर्स है सबकी साइकोलॉजी लेवल यही है कि ये भाई गिरेगा ही गिरेगा, तो कहीं ना कहीं फिर एक अपॉर्चुनिटी मिल सकती है इसके अंदर। तो मैं कहीं ना कहीं इसको, मैंने हिस्ट्री इसकी देख रहा हूँ मैं कई टाइम से, जो जब भी ये इसके नीचे आता है, एग्जाम्पल देखो यहाँ पर नीचे 30 के नीचे आया तो एकदम इसने ऊपर को मूवमेंट दे दी, यहाँ देख रहे हो आप ऊपर, और नीचे देखते रहो, यहाँ देखो इसने 30 के जैसे ही नीचे आया वैसे इसने ऊपर को मूवमेंट दे दी। तो मैं कहीं ना कहीं यहीं अपॉर्चुनिटी देखूंगा भी, इसके आसपास कुछ अपॉर्चुनिटी मिलती है तो मैं इसको बाय करूंगा। तो ऐसे ही मतलब इसमें होता है ओवरबॉट ओवरसोल्ड में, यही एग्जांपल इसने बताया। अब इसमें कुछ समझ नहीं आया, जैसे इसने कुछ मूविंग एवरेजेस वगैरह भी लगा रखी है, 50-200 की मूविंग एवरेज भी लगा रखी है, ताकि थोड़ी सी और ज़्यादा क्लियरिटी हो जाए। हम भी मूविंग एवरेज लगा लेते हैं, जैसे 50 और 100 की लगा रखी है इसमें मूविंग एवरेज, 50 की लगा रखी है, ठीक है, मूविंग एवरेज। और कितने की थी, 100 की, 100 की लगा लेते हैं चलो। ये दो मूविंग एवरेज लगा दी। तो आप जैसे देख रहे हो एक तो इसकी ट्रेंड लाइन डाउनफॉल आ रही है, और कहीं ना कहीं मूविंग एवरेज पे भी टच कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर दो दो कंडीशंस मिल रही है हमारे को, सपोर्ट रेजिस्टेंस काफ़ी अच्छी है हमारी, तो हम यहाँ पर सेल की अपॉर्चुनिटी लगा सकते हैं। और कहीं ना कहीं हम ये देख रहे हैं कि भाई RSI है जो, वो भी कहीं ना कहीं जो है थोड़ा सा ऊपर है, मतलब मान के चलो आप, ये उस टाइम 61-62 के आसपास था, तो ज़्यादा से ज़्यादा 70 जाएगा। तो हम अपनी मनी मैनेजमेंट के थ्रू यहाँ पर जो सेलिंग अपॉर्चुनिटी रख सकते हैं, और छोटा सा स्टॉप लॉस कहीं ना कहीं यहाँ रख सकते हैं, स्टॉप लॉस यहाँ होगा और हम यहाँ इसको सेल कर सकते हैं।
और वैसे ही हम इसको देखेंगे। मतलब अब देखो आप यहाँ पर काफ़ी रिस्पेक्ट कर रहे हैं इन लेवल्स पे, देखो आप मूविंग एवरेज पे भी काफ़ी अच्छी सपोर्ट रेजिस्टेंस फॉलो कर रहे हैं। तो हम ऐसे मूविंग एवरेजेस वगैरह के थ्रू जो है ओवरबॉट ओवरसोल्ड देख सकते हैं, कैसे उसको मैच करना है वो चीज़ देख सकते हैं। क्योंकि इसमें क्या है, ऐसा जरूरी नहीं कि ये नीचे जा रही तो आपको बाय करना है, वो कितने भी जितने नीचे रह सकते हैं। सबसे बड़ी बात ये है, वो कितने भी दिन नीचे रह सकती है। अगर ये ओवरसोल्ड चला जाए तो काफ़ी टाइम नीचे रह सकता है, हो सकता है यहाँ से फिर यहाँ तक नीचे जाए, तो उसको जज करना काफ़ी मुश्किल है मतलब इसके अंदर। तो इसके ओवरबॉट में कोई किसी को प्रॉब्लम है, कुछ समझना है? जैसे मैंने इसमें आपको बताया RSI में आपको क्या करनी है, यहाँ पर हॉरिजॉन्टल सपोर्ट लाइन ड्रॉ करनी है दोनों जगह, और बीच में एक 50 करनी है, और उसके बाद आपको कहीं ना कहीं इजीली पता चल जाएगा अभी एक कौन सी जोन पे। क्योंकि अगर जैसे सपोज मैं इसको ट्रेंड लाइन ड्रॉ नहीं करता हूँ एग्जाम्पल के तौर पर, तो आपको काफ़ी मुश्किल हो जाएगी इसको पता करना कि अभी क्या चल रहा है, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाएगी आपको। तो कहीं ना कहीं आपको जो है इसके थ्रू एक इजीली आपको एनालिसिस मिल जाएगी, हाँ ये किस रेंज पे चल रहा है, क्या इसका चल रहा है, और कहीं ना कहीं आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस के थ्रू इसको इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं। तो ओवरसोल्ड का भी ऐसे ही है। ओवरसोल्ड में क्या होता है, कोई भी एसेट है वो अपने प्राइस से नीचे चलता है, और कहीं ना कहीं वो जैसे नीचे, जैसे ये भी रिसेंट एग्जांपल ही हमने देखा कि कहीं ना कहीं नीचे चल रहा है, बट अभी हो सकता है इसकी कोई वैल्यू जो फेयर वैल्यू जो है एग्जांपल हो सकता है यहाँ पर 16,000 समथिंग के आसपास हो, तो कहीं ना कहीं वो पुल बैक कर सकता है वापस। यहाँ पर इसने लिखा है कि ओवरसोल्ड कंडीशन कैन लास्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम, देयरफॉर ओवरसोल्ड डज नॉट मीन प्राइस रैली कम्स सून। ठीक है, तो ओवरसोल्ड में यही बोल रहा है कि जरूरी नहीं कि वो प्राइस अप मूवमेंट आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सारे टेक्निकल ट्रेडर जो है वो ओवरसोल्ड ओवर बॉट लेवल्स को देखते हैं, बट बहुत ही छोटे टाइम के लिए देखते हैं, और कुछ जो है वो फंडामेंटल्स को देखते हैं। वहाँ से हम पोटेंशियली ओवरसोल्ड और ओवर बॉट कंडीशंस को वो फॉलो करते हैं वहाँ से। जैसे की टेकअवेज देख लेते हैं कि काफ़ी ट्रेडर्स जो है डिफरेंट टूल्स यूज़ करते हैं ओवरसोल्ड के लिए। जैसे कुछ जो है RSI यूज़ करते हैं, कुछ आपके ये बोलिंगर बैंड्स वगैरह यूज़ करते हैं, कुछ स्टोचस्टिक इंडिकेटर यूज़ करते हैं। तो ओवरसोल्ड कंडीशंस जो है मतलब काफ़ी लॉन्ग टाइम चल सकती है। ऐसा नहीं कि एकदम भाई जो है प्राइस जो है आपका प्राइस जो है यहाँ पर आ गया तो एकदम जाएगा, ऐसी कुछ जरूरी नहीं है। मतलब जैसे हम मैं आपको एक स्ट्रॉन्ग एग्जांपल दिखा देता हूँ, ये काफ़ी दिन नीचे भी रह सकता है। जैसे डेली पे दिखा देता हूँ इधर, यहाँ पर आपको दिख रहा है काफ़ी टाइम नीचे रहा है। देखो ये देखो 15 के आसपास आ गया था, और यहाँ पर अपनी जो मूविंग एवरेज है इनके भी काफ़ी नीचे चला गया था। तो कैन लास्ट लॉन्ग मतलब काफ़ी नीचे रह सकता है काफ़ी टाइम तक। ठीक है, तो बाकी हम जो है RSI वगैरह के थ्रू हम देखते हैं इनको, और फंडामेंटल भी ये हाईलाइट कर देता है। हम फंडामेंटली भी इसको देख सकते हैं पी रेशियो के थ्रू, वो मैं भी आगे चार्ट बताऊंगा कि पी रेशियो के थ्रू कैसे देखते हैं। तो वो सोल्ड हमें फंडामेंटली क्या बोलता है, फंडामेंटली तो हम जैसे मैं पिछले ओवरबॉट में भी बताया था कि फंडामेंटली हम पी रेशियोज के थ्रू हम देख सकते हैं। पी रेशियो में क्या है, पी रेशियो में हमारे को हिस्टोरिक रेंज देखनी होती है। जैसे पी रेशियो 20 चलती है, वैसे 20 बेस्ट मानते हैं, वैसे ज़्यादातर स्टॉक्स की 20 के आसपास अच्छा मानते हैं। बट अगर आप डीमार्ट वगैरह को देखोगे तो 100 चल रहे हैं आपका। HDFC बैंक हो गए, सारे काफ़ी एक्सपेंसिव है, मतलब अच्छी कंपनीज है, रिलायंस है काफ़ी अच्छी है, तो महंगी होती है, इसकी आपको 40-50 के आसपास मिलेगा। मतलब अब कहीं MRF देखोगे आप तो उसकी पी रेशियो 230 430 के आसपास है, वो तो काफ़ी एक्सपेंसिव है, मतलब क्योंकि उसकी डिमांड भी काफ़ी ज़्यादा है। तो उस बेस पे भी पी रेशियो को मतलब करते हैं। तो हम क्या बेसिकली हम उसी चार्ट पे देखते हैं, मतलब जो पी रेशियो देखते हैं हम उसी इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग देखते हैं, उसकी पास्ट एक्सपीरियंस के हिसाब से। तो जैसे इसने एक एग्जांपल भी दिया है यहाँ पर, जैसे इसने बोला कि पी रेशियो 10 to 15। ठीक है, जैसे कोई स्टॉक है उसकी 10 पी रेशियो जो चल रही है हिस्टोरिकली 10 to 15 चल रही है, बट अब वो 5 में ट्रेड कर रहा है। तो काफ़ी इन्वेस्टर्स है जो देख रहे हैं भाई इसमें अब ये काफ़ी वो हो गया, मतलब काफ़ी सस्ता हो गया, तो अभी कंपनी के स्टिल स्ट्रॉन्ग द स्टॉक्स में भी और सोल्ड गुड बाय कैंडिडेट। ठीक है, तो अब जब इन्होंने देखा कि इसकी पी जो है काफ़ी नीचे चल गई, 10 के भी नीचे, हिस्टोरिकल जो इसकी 10 to 15 थी, काफ़ी ये कम चल हो गया, इसका प्राइस बहुत सस्ता मिल रहा है मतलब। तो अब वो क्या देखेंगे इसमें कि इसको बाय कर सकते हैं क्योंकि फंडामेंटली कंपनी स्ट्रॉन्ग है। तो ये चीज़ें वो देखते हैं।
और जैसे फंडामेंटल देखते हैं वैसे ही टेक्निकल भी देखते हैं। टेक्निकल में आपको पता है कि जॉर्ज जो लेन करके बंदे थे, इन्होंने 1950 पे आरएसआई को मतलब मेजर मतलब उसको फॉर्म मतलब उसको डेवलप किया। तो जब उन्होंने डेवलप किया तो उन्होंने एक बेसिकली एक डिफ़ॉल्ट जो उसका 14 डे का मूविंग मतलब 14 डे का उसमें टाइम पीरियड उन्होंने डिफाइन किया। जैसे जो भी आप आरएसआई देख रहे हैं इसमें 14 डेज़ का है, यानी कि पास्ट 14 डेज़ में वो ओवरबॉट या ओवरसोल्ड हुआ, उसके बेस पे उन्होंने बताया। तो इन्होंने बस यही बताया कि इसमें जो ओवरसोल्ड में क्या होता है, जब 30 के नीचे कोई चीज़ चले जाती है 30 प्राइस लेवल की, तो बेसिकली ओवरसोल्ड में चले जाती है। बट इसमें क्या होता है, अब जब 30 के नीचे प्राइस कोई भी जाता है तो बहुत सारे ट्रेडर्स वेट करते हैं, मतलब कि अब ये कब ऊपर जाए और हम जो है उसको बाइंग करें ओवरसोल्ड जोन से, ठीक है। तो एग्जांपल के तौर पे इसने यही बोला कि ट्रेडर जो वेट करते हैं आरएसआई का कि मूव बैक अबव 30 बिफोर बाइंग, ठीक है। वो मूव बैक करते हैं, ऐसा नहीं है कि एग्जांपल यहाँ पर 30 के नीचे चल जाए तो एकदम बाय कर दो, क्योंकि वो कितने भी नीचे जा सकता है और कई टाइम तक नीचे रह सकता है। तो ये बेस्ट इंडिकेटर नहीं है कि मतलब तुरंत इसके बाद वो मूव आएगा ही आएगा। तो ऐसा नहीं है, हम वो एक मतलब एक प्रकार का लैगिंग इंडिकेटर है। प्राइस इससे पहले चलता है, प्राइस को बाद में आपको पता चलेगा कि क्या हो रहा है। तो कुछ इंडिकेटर्स होते हैं हमारे, कुछ लीडिंग होते हैं, वो पहले बताते हैं आपको भी अब क्या होने वाला है। कुछ हमारे लैगिंग इंडिकेटर होते हैं जो कि हमारे को बाद में बताते हैं। तो ये आरएसआई कह रहा है जो है लैगिंग इंडिकेटर के अंदर आता है, क्योंकि प्राइस के क्योंकि सारी जितने भी इंडिकेटर एक्चुअली क्या है, बेसिकली बहुत सारे बंदे जो है जैसे हमारे ग्रुप में भी है, तो इन सब चीज़ों को ओवरबॉट ओवरसोल्ड आरएसआई सभी को पता है हमारे ग्रुप में, बट इसकी साइकोलॉजी नहीं पता कि कैसे इसको इम्प्लीमेंट करें, कब इसको देखना है। अब जैसे मैंने अभी आपको बताया कि इसको आप जो देखोगे, जैसे कोई भी आप सिक्योरिटी परचेज करते हो तो आप बस उसमें ये चीज़ देखोगे कि अभी ये कहाँ चल रहा है, क्या है इसका प्राइस है। अभी अभी थोड़ा सा वही प्रॉब्लम दोबारा से आ गई मेरी जूम नहीं हो रहा चार्ट। तो यहाँ पर अभी देख रहे हो कि हाँ भाई ये जो है थोड़ा सा अभी सही नहीं है, मतलब बाइंग करने के लिए कहीं ना कहीं मूविंग एवरेज पे भी सपोर्ट ले रहा है। तो थोड़ा सा मतलब इससे अभी जैसे ही थोड़ा सा इसका प्राइस एकदम पर अंडू नहीं हो रहा, दोबारा से वही प्रॉब्लम आ गई है। फिर उसको नेक्स्ट उसमें बताऊंगा मैं। तो इसमें यही इसने बोला, मतलब ओवरसोल्ड में, ओवरसोल्ड का जैसे मैंने बता दिया 30 के नीचे आप देख सकते हो, और कैसे देखना है वो मैंने आपको बता दी। अब जैसे आप इसमें एग्जांपल में देख रहे हो, ये एग्जांपल दिया है इसमें, आरएसआई का तो दिया ही दिया है। आप आरएसआई में देखो ब्लू कलर के जो भी टिक है, ये यहाँ पर जनरेट सिग्नल जनरेट कर रहा है कि ये बाइंग अपॉर्चुनिटी दे रहा है, मतलब जब जब ये इसके नीचे आए तब आप जो इसको बाय कर सकते हो। और जैसे फंडामेंटली अगर आपको देखना है तो टेक्निकली फंडामेंटल में प्राइस अर्निंग रेशो आपको देखनी पड़ेगी। तो जब ये नीचे आ रही है प्राइस अर्निंग रेशो, एग्जांपल देखो इसने यहाँ पर दे रहा है, कितना दे रहा है, 10 दे रहा है। तो ये बोल रहा है कि पी रेशो जब 10 के आसपास है, बट आपको पी रेशो इसी की देखनी हिस्टोरिकली, उसी सिक्योरिटी की, उसी एसेट की जिस पे आप काम कर रहे हो, उसका हिस्टोरिकली आपको पी रेशियो देखनी है, उसका चार्ट लगाना है। और उसके बाद फिर ये देखना है कि इसकी कब कब एक पी, जब इसकी 10 पी रेशियो आ जाती है जैसे, तो उसके बाद ये अप मूवमेंट देता है। जब इसकी 10 आ जाती है फिर वो अप मूवमेंट देता है। तो यहाँ पर अगर आप लोगे उसको तो बेस्ट है, मतलब फंडामेंटली मतलब लॉन्ग टर्म के लिए सबसे बेस्ट मानते हैं इसको, अगर आप उसकी पी रेशियो के लो पे लेते हो कोई भी चीज़। अब मुझे नहीं पता इनमें पी रेशियो अगर आती है कि नहीं आती, स्टडी में एक बार ही देख लेता हूँ पी रेशियो के बारे में। राइस इसमें प्राइस है, अर्निंग इसमें नहीं है मेरे ख्याल। पी रेशियो वैसे आपको इसमें है नहीं वैसे। जैसे प्राइस अर्निंग रेशियो देखनी है एग्जांपल हमारा, जैसे हमारा का मैंने भी बताया 400 500 कुछ है उसका, एक बार सर्च वॉल्यूम करके पे दिखा ट्रेंड देता बोलो। हूँ। पीई रेशियो कितना बता रहा है, नहीं इसमें तो 24.9 बता रहा है। अच्छा इसने इसको कन्वर्ट कर दिया है, इसने इसको कन्वर्ट कर दिया, वैसे 20 के आसपास सही रहता है, ये इसको कन्वर्ट भी कर लेते हैं। जैसे मैं आपको रिलायंस की दिखाता हूँ, ये 14 है। तो जैसे सबसे बेस्ट मानते हैं मतलब कि
वैसे 20 के आसपास सही मानते हैं। जैसे रिलायंस इंडस्ट्री, ये लेटेस्ट है कि पुराना है? अच्छा, एवरेज इसकी 10 है, हिस्टोरिकली इसका 10 है, मतलब 10, 10 बताया। और एमआरएफ का कितना बताया? 20। और देख लेते हैं। सन फार्मा की कितनी बता रहा है? पी ऑफ 62.4। तो ऐसे ही हमारे को पता चलता है, मतलब एक एक्सपेंसिव है क्या है, आपको ये देखना पड़ेगा कैसे देखते हो आप, क्योंकि मैं तो मतलब बीएससी इंडिया पे देख लेता हूँ। बीएससी इंडिया है आपका, मनी कंट्रोल, इसमें पता चल जाता है इजीली क्या उसकी पी रेशियो वगैरह, अगर कोई लॉन्ग टर्म के लिए लेना है कोई भी चीज़। बाकी डिफरेंस इसमें क्या है ओवरसोल्ड और ओवरबॉट में? तो डिफरेंस इसमें यही है कि मतलब जब भी जैसे ओवरबॉट है जैसे, तो जब भी वो लोअर पोर्शन के आसपास चलेगा तो एक अपॉर्चुनिटी देता है मतलब बाय करने की। ऑपोजिट वैसे ही है, कोई ओवरबॉट चल रहा है कोई प्राइस, तो वहाँ पर एक सेलिंग की अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है। तो यही सारी चीज़ें हैं। तो बट इसका बस यही डिफरेंस है, इसका ये मतलब नहीं है कि एसेट जो है हम बेच दें, मतलब कोई ओवरबोट चल रहा है तो बेच दें, ऐसा कुछ नहीं है। इट इज़ जस्ट एन अलर्ट, आपको अलर्ट किया जा रहा है कि एक थोड़ी सी एक्सपेंसिव हो चुकी है, ओवरबोट हो चुकी है। उसका ये मतलब नहीं है कि कोई जो है 30 के, यार ऐसे ही 30 के नीचे आ रहा तो उसको वो कर दो, बाय कर दो, ऐसा कुछ नहीं। तो कहीं ना कहीं उसके फिर ऊपर रिवर्स कर रहा है, तो अब हम कर सकते हैं बाय उस चीज़ को। बाकी इसकी लिमिटेशंस वगैरह है, जैसे ओवरसोल्ड की क्या लिमिटेशन है, तो ओवरसोल्ड जो है मिस्टेकनली मतलब ये बता रहा है कि कई जो ट्रेडर है वो बाय सिग्नल मान लेते हैं। तो जैसे आप यहाँ देखें, जैसे अगर इससे पहले आपको अगर पता नहीं था आरएसआई के बारे में, तो आप कहीं ना कहीं आप भी सोचते थे यार यहाँ पर ले लेता हूँ, यहाँ फिर बाय, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें ये यही बोल रहा है कि कुछ जो ट्रेडर है मिस्टेकली इसको देख के जो है बाय सिग्नल जनरेट कर लेते हैं, ऐसा होता नहीं है। वो सिर्फ एक अलर्ट दिए देते हैं हमें, सिर्फ आर ऐसे ही देखना है, सिर्फ ये देखने के लिए कि थोड़ा महंगा चल रहा है सस्ता चल रहा है, बस इसके लिए। और कुछ हमें देखने की जरूरत नहीं है इसमें। लेना है लेना, हम डिसीजन बाय का डिसीजन इस पे नहीं ले सकते आर ऐसे पे कभी। ठीक है। तो अब उसने यही इसमें दिखाया कि जैसे लोअर पोर्शन पे कोई भी प्राइस के लोअर पोर्शन पे जैसे आएगा तो ट्रेडिंग लो फंडामेंटल रेशियो देन टिपिकली डज। तो ये बोल रहा है कि दिस डज नॉट मीन एसेट शुड बी बॉट, इसका ये मतलब नहीं है। तो बाकी ये यही बोल रहा है कि जो स्टॉक है दैट कंटिन्यू टू फॉल लुक चीप ऑल द वे डाउन। ये बोल रहा है कि अगर आप ले लेते हैं उसके बाद भी हो सकता है कंटिन्यू फॉल करे, क्योंकि आप आरएसआई भी कई बार देखोगे कभी भी ओवर बॉट पे आ जाएगा, उसके बाद भी प्राइस ऊपर ऊपर जाता रहेगा। जैसे आप यहाँ पर देखो एग्जाम्पल, ये देखो यहाँ पर, देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक, देखो इसने हमेशा 80 के आसपास रहा, फिर भी ऊपर जाता रहा। तो कितना ऊपर चलेगा? 2-3 हज़ार पॉइंट ऊपर चल जाएगा। तो ये अगर आपकी मिस्टेक होगी कि आप ये सोचोगे कि नहीं यार ये तो एक्सपेंसिव होगा, क्योंकि इस मार्केट में यही होता है, एक्सपेंसिव एक्सपेंसिव होता है और चीप जो है सस्ता और सस्ता होता है। साइकोलॉजिकल पॉइंट है सारे के सारे। तो बस बाकी यही बोल रहा है कि इट में कंटिन्यू टू बी सोल्ड ऑफ चीप बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल स्टैंडर्ड्स। आपको थोड़ा सा उसकी पी रेशियोज वगैरह भी देखनी है, हिस्टोरिकल स्टैंडर्ड्स देखने की। अपनी अगर पी रेशियो के आसपास जा रहा है तो आप कहीं ना कहीं आप ट्रेड कर सकते हो। और कुछ ट्रेडर तो ऐसे होते हैं, जैसे डेली चार्ट पे मैं दिखाता हूँ। डेली चार्ट पे यहाँ पर ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं इन इन एरियाज में, वो ट्रेडिंग करते हैं। ट्रेडिंग वो इसलिए करते हैं इन एरियाज में, उनको पता है अगर फंस भी गए ट्रेडिंग करते हैं, सपोज एग्जांपल वो कभी लॉस में आ गया, एग्जांपल वो ट्रेडिंग कर रहे हैं 500 कंटिन्यू उनकी फंस गई, तो वो क्या करते हैं उसको छोड़ देते हैं, चलो कोई बात नहीं, क्योंकि कभी कभी ना कभी तो अपनी फेयर वैल्यू पाएगा है, अच्छा स्टॉक है, अच्छी चीज़ है, तो कभी न कभी अपनी फेयर वैल्यू पाएगा। तो ऐसा भी कई लोग करते हैं, मतलब डिफरेंट टाइप्स के, मतलब यहाँ पर है। अगर एग्जांपल आप यहाँ ट्रेडिंग कर रहे हो एग्जांपल, ठीक है, यहाँ पर आप यहाँ ट्रेडिंग कर रहे हो एग्जाम्पल, यहाँ मान लेते हैं काफ़ी ऊपर चल रहा है 70 से ऊपर, यहाँ ट्रेडिंग कर रहे हो और कभी फंस गए, गलती से फंस गए, मतलब एकदम इसने जो है एकदम ब्रेकआउट दे दिया नीचे को, जैसे रिवर्सल जो मैंने पिछले टॉपिक में बात की थी, रिवर्सल आ गया, तो आप यहाँ पर फंस जाओगे तो फिर आपका प्राइस आएगा नहीं, देखो यहाँ पर 30 के नीचे चलेगा। तो इतना हो सकता है, ये तो प्राइस ने इसने तो वापस जो है अपने ट्रेंड को फॉलो कर लिया, बट कुछ होते हैं जो फॉलो नहीं करते और नीचे नीचे जाते हैं, यस बैंक की तरह। यस बैंक का चार्ट आप देखो, तो अगर वैसा निकल गया तो फिर बहुत हालत बुरी हो जाएगी, मतलब किसी बंदे की। तो वो क्या करते हैं, वो इस एरिया पे अब यहाँ आया, यहाँ ट्रेडिंग करेंगे,
बड़ी हैवी क्वांटिटी फंस जाते हैं तो कोई बात नहीं, वो डिलीवरी उसकी उठा देते हैं। तो ऐसे से डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हैं। तो ये यहाँ पर ये और बोला, दिस इज़ वाई मेनी ट्रेडर्स वॉच फॉर ओवरसोल्ड रीडिंग्स। तो बहुत सारे ट्रेडर ओवरसोल्ड रीडिंग्स पे ज़्यादा नज़र रखते हैं, या फिर आपके ओवरबॉट पे ज़्यादा रखते हैं। तो ओवरसोल्ड पे क्यों रखते हैं, ओवरसोल्ड इसने क्यों बोला, ओवरसोल्ड इसने यही बोला, ये वाले ये रीजंस, इस पे नज़र रखते हैं काफ़ी, ताकि वो यहाँ पर ट्रेडिंग कर सकें या इसको लॉन्ग टर्म के लिए ले सकें। तो ये चीज़ है मतलब। तो इसमें तो इतना ही था। तो इसमें कोई क्वेश्चन वगैरह हो, मतलब जैसे पी रेशियो हो या कुछ भी हो, मतलब कि यार ऐसे के बारे में कुछ पता नहीं चल रहा हो, बुलिंगर बैंड के बारे में, बुलिंगर बैंड लगा के दिखा देता हूँ, एक सेकंड रुक जाओ, एक बार इसको हटा देता हूँ मूविंग एवरेजेस को, ठीक है। बुलिंगर बैंड्स क्या होता है बेसिकली, जैसे मैं तो इसको यूज़ करता नहीं हूँ, इसमें 20 डेज का पीरियड है और स्टैंडर्ड डिविएशन के बेस पे चलता है, जैसे मैंने इसमें बताया था आपको स्टैंडर्ड डिविएशन। तो स्टैंडर्ड डिविएशन क्या है, जैसे ये मान सकते हैं इसमें एक मीन होता है इसका, तो एक स्टैंडर्ड डिविएशन के साथ तो इससे जब भी दूर जाएगा तो उसके वापस आएगा आएगा इस मीन के आसपास से आएगा आएगा। तो एक ये चीज़ है मतलब। एक सेकंड इसका थोड़ा कलर चेंज कर, टॉप मीडियम बॉटम चैनल फिल। तो आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर काफ़ी, आप कभी भी इसको देखोगे तो आपको एक चीज़ लगेगी, मतलब जब भी इसे कम हो जाते हैं, काफ़ी कम हो जाते हैं, तो उसके थोड़ा सा ब्रेकआउट आते हैं ऊपर नीचे की। जब जब आप इसकी रेंज कम देखोगे, जैसे एग्जांपल यहाँ कितनी कम रेंज है, तो उसके बाद एक ऊपर की एक रैली आती है। तो उसके बाद और ये आप ये भी देख रहे हो इसमें कि इसको ये तोड़ नहीं रहा, मतलब इसके ऊपर जब भी जा रहा है तो कहीं ना कहीं फिर नीचे आ रहा है, तो या फिर नीचे आता है तो फिर ऊपर चले जाता है, मीन के आसपास जाता रहता है, मीन की इधर उधर चलता रहता है। यहाँ पर यही इस पूरे पैटर्न में यही बता रहा है, मतलब देखो यहाँ पर जा रहा है तो मतलब इसके ऊपर नहीं जा रहा, कहीं कहीं भी आप इसके ऊपर देखोगे इसको। जैसे कल को भी आप ट्रेडिंग करते हो तो आप एक अपनी एक रेंज ये मान के चलो कि ये जो रेंज है ये 1500 से समथिंग है, ये रेंज। और ये क्या है, ये चीज़ें चेंज हो जाती है, लाइन जो चेंज है नीचे आ जाएगी लाइन, ये बदलती रहती है। तो इस पे डिपेंडेंस होना इतना सही नहीं है, मतलब एक बेसिकली एक रेंज बता देती है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं, मतलब इससे ज़्यादा इस पर डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं। देखो कभी भी इसके ऊपर प्राइस आपको दिखेगा ही नहीं, मतलब जब भी जाएगा तो नहीं डाउन। अब आप इस पे जो ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी अगर देखना भी चाहते हो तो इस पे ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी ऐसी देखो, जैसे ये है नीचे चला गया इसके, तो इसको यहाँ पर बाय करो, ये आप चीज़ कर सकते हो, यहाँ पर सेल करो, ये अपॉर्चुनिटी देख सकते हो। और इसके अलावा मुझे नहीं लगता इसमें कहीं पर भी बाय और सेल करना है, बस यही इसमें देख सकते हो, बाकी तो कुछ नहीं है इसमें कर सकते हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ जैसे ऊपर चला गया था ना काफ़ी ऊपर इसके, तो यहाँ पर सेलिंग आप कर सकते हो क्योंकि एक रेंज में रहता है मतलब। तो मैं भी इसको काफ़ी पहले यूज़ करता था, अभी यूज़ नहीं करता, बट इसको आप देख सकते हो मतलब क्या रेंज चल रही है, इन सब चीज़ों के लिए ठीक है। तो बीच बीच में कभी देख सकते हो। तो अब इसमें और कोई क्वेश्चन है तो बता दीजिए। वो पीवी प्रोसेस का समझा दीजिए कि थोड़ा मनी कंट्रोल पे, मतलब वो सब ट्रेडर दिखाते हैं ये पी रेशियो चल रहा है वो चल रहा है, तो अच्छा समझ नहीं आया। देख लेते हैं, जैसे रिलायंस की देख लेते हैं, रिलायंस की रेशियो, ठीक है। ये रेशियो एनालिसिस होती है, थोड़ी फंडामेंटल है, तो हम यहाँ पर देख लेते हैं। जैसे एग्जांपल इसमें टेक्निकल्स, इसमें रेशियो का दिया होता है, ये 34 दे रहा है, तो उसमें तो कम बता रहा था, इसमें ज़्यादा बता रहा है, इसमें 34 बता रहा है। अब ये बोल रहा है कि इंडस्ट्री की जो पी रेशियो है ना, जो ऑयल सेक्टर है उसकी 21 चल रही है, 34 चल रही है, यानी कि थोड़ा सा महंगा है, इंडस्ट्री के हिसाब से देखा जाए तो महंगा है। अब जैसे एमआरएफ की एक बार आपको दिखा देता हूँ मैं, एमआरएफ का ज़्यादा क्लियर हो जाएगा इसमें।
मैंने MRF का कुछ ज़्यादा ही बताया था आपको उस टाइम, मैंने भी देखा था कभी तो बताया था। किसमें देखा था अभी हमने? हाँ उसमें वैल्यूएशन में नीचे। हाँ ये 26 चल रही है। अब जैसे MRF है इसकी 26 चल रही है, और आप यहाँ पर देखोगे तो 20 चल रही है, इंडस्ट्री में 20 चल रही है। 20 मतलब बेस्ट, मैंने बताया था ना आपको 20 के आसपास सही चलती है, मतलब सही है मतलब लेने के लिए। अब इसी का जैसे हाँ बालाकृष्ण मतलब इंडस्ट्रीज देख लेते हैं, एक दो इसकी सेक्टर के देख लेते हैं, जैसे उनका क्या चल रहा है। जैसे इसकी 26 चल रही है ना, बालाकृष्णा की देख लेते हैं मतलब एक बारी। अच्छी कब है और कब बाय करना है, मतलब कैसे डिसाइड ये करेंगे? तो महंगी, अब देखो ना, अब इसी की सेक्टर के और देख लेते हैं, या एक मैं सीमेंट का दिखा दे, उसकी 25 चल रही है उसकी। एक बारी मैं आपको उसकी दिखा देता हूँ, जैसे कोई अल्ट्राटेक सीमेंट की दिखा देता हूँ, ठीक है। सीमेंट की कंपनियां उसको बताओ, आपको पता है, अल्ट्राटेक हो गया, इंडियन सीमेंट हो गया, और कौन कौन से है बताओ। हम देखो इसकी इंडस्ट्री की 23 चल रही है और इसकी 20 चल रही है, यानी सस्ता मिल रहा है अभी, ठीक है। ये तो अल्ट्राटेक हो गया, उसके बाद कौन सा बताऊँ, बताओ। अभी इंडियन होटल। नहीं नहीं, एक ही इंडस्ट्री का बताओ ना, अंबुजा सीमेंट की मैं बात करता हूँ, एक ही उसकी लो अच्छा ना। अंबुजा सीमेंट। ऐसे हर किसी अच्छा अलग अलग का थोड़ा ना देखेंगे, ठीक है। उसकी 20 थी और इसकी देखते हैं इसकी वैल्यूएशन क्या है, तो वैल्यूएशन में जाके यहाँ पर हम देख रहे हैं इसकी 25 है, ठीक है। इंडस्ट्री की वहाँ पर भी 23 थी जैसे आपने देखा, और उसकी 20, तो ये थोड़ा सा हाँ महंगा है, मतलब अंबुजा सीमेंट थोड़ा सा महंगा है, मतलब अभी इस टाइम पे भी मिल रहा है। तो यहाँ से हम पी रेशियो के थ्रू जो देख सकते हैं कि कौन सा सस्ता है कौन सा महंगा, क्योंकि अंबुजा सीमेंट का जो प्राइस है वो अलग है, ठीक है। अंबुजा सीमेंट का क्या प्राइस है, ओके। अंबुजा सीमेंट 193 का चल रहा है, ठीक है। और आपका जो अल्ट्राटेक है ये 3,000 समथिंग का चल रहा है, बट ये 3,000 के 3,000 के आसपास भी सस्ता है। अब देख लो आप, नहीं तो कुछ लोग जो है वो सोचते हैं कि यार अल्ट्राटेक तो बहुत महंगा बहुत महंगा, उन्हें ये नहीं पता कि ये भी सस्ता मिल रहा है। पी रेशियो जो है इसकी कम आ रखी है, इंडस्ट्री की 23 चल रही है और इसकी 20, तो ऐसे देखते हैं मतलब चीजें। तो और इसमें कोई और क्वेश्चन हो तो। हाँ। क्योंकि हमारे पास 1 ही मिनट रह गए, बाकी हम देखते हैं फिर नेक्स्ट बारी। इसके बाद भी कुछ अच्छे अच्छे टॉपिक्स लूंगा, ये बेसिकली जो जितने भी ये टॉपिक्स हैं ये काफ़ी क्लियर हो इंपॉर्टेंट गया। होते हैं सारे टॉपिक्स, ऐसा नहीं कि इसको मिस कर ले, मतलब कोई किसी भी टॉपिक्स को। तो नेक्स्ट बारी हो सकता है मैं चार्ट्स वगैरह के बारे में मैं बात करूं, बाकी फिर मैं रनवे गैप्स वगैरह के बारे में भी बात करूंगा, जो गैप्स आते रहते हैं ना उसके बारे में हम साइकोलॉजिकल बात करेंगे, क्यों आते हैं कैसे आते हैं क्या रीज़न है, हाँ इसके बारे में बात करेंगे। और भी कुछ और बाकी कैंडल स्टिक्स वगैरह भी है, चार्ट पैटर्न बहुत